अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज का उर्दू का अखबार है इनकलाब। इसकी पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। अगर उर्दू आपको पढ़ना आती हो तो पढ़ लीजिएगा आप। केरला की ये ख़बर है, स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी की इजाज़त के सिलसिले में ये ख़बर है। और ये पूरा मामला है, जो स्कूल है उसका नाम है सेंट रीटा स्कूल। इसमें क्या हुआ कि एक लड़की हिजाब लगा कर आई तो उसको क्लास में एंट्री नहीं दी गई। पहले क्लास में ये था कि वो हिजाब ना लगाए, क्लास में एंट्री हो सकती थी। फिर क्या हुआ कि उसको दरवाजे पर ही रोक दिया गया। और ये पूरा मामला इतना बढ़ गया, इतना गर्मा गया कि पॉलिटिकल मुद्दा भी ये बन गया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी पहुंच गया। और वहाँ से यही फ़ैसला आया कि स्कूल को अपनी ड्रेस सेट करने का पूरा इख्तियार है और स्कूल में समानता होना चाहिए और भी बहुत सारी बातें। कुल मिलाकर ये है। फिर आखिर में मैंने ये भी ख़बर पढ़ी कि जो ये लड़की के जो फैमिली मेम्बर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, तो आखिर में समझौता ये हुआ कि लड़की के जो घर वाले उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी बच्ची स्कूल की बात को मानेगी, बच्ची की तालीम मुतासिर नहीं होना चाहिए। और अब सारा एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा बहरहाल बन गया, तो इसमें जो नेता भी कूद पड़े और भी लोग कूद पड़े। तो कुल मिला के ये इस वक्त हिजाब पर पाबंदी का, कि स्कूल में साहब हिजाब लगाकर लड़कियां नहीं आएंगे, इस सिलसिले में जो है ना बड़ी ख़बर चल रही है। मैं 2-3 बातें 4-6 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, सर ढकना यह हमारी भारतीय संस्कृति है। इस्लाम ने तो कहा ही कि अपना सर ढक के रहना चाहिए, लेकिन सर ढकना ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और सर ढकना ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब क्या कहा जाए कि लोग ये समझने लगे कि नहीं, ये इस्लाम का ही हिस्सा है। अब कोई अगर सर ढक के लड़की आ रही है तो ये तो अप्रिशिएट किए जाने का काम है कि हमारी बच्चियों के अंदर भारतीय संस्कृति है कि सर ढक के आना, है ना, बड़ों के सामने सर ढक के बैठना, ये तो अच्छी बातें होती हैं, अदब और तमीज़ होती है। लेकिन कहा गया कि नहीं जी, ये नहीं करके आना चाहिए। अच्छा, इस पर लोग बोलते हैं कि देखो स्कूलों में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जब तक हम अपनी हालत खुद नहीं सुधारेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। खुद हम अपनी हालत कैसे सुधारेंगे? देखो, जब इस तरह के मामले आते हैं कि स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी, तो शोर शराबा करने के बजाय, शोर शराबा कैसा कि साहब वो 20 लोग सड़क पर बैठ गए, अब स्कूल के सामने एहतजाज हो रहा है कि अब हिजाब हमारा बुनियादी हक है, हमारे बच्चों को हिजाब के साथ तालीम मिलनी चाहिए, इस पर शोर चल रहा है। फिर ये पॉलिटिकल मुद्दे बन जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये मुद्दे इतने हाईलाइट होते हैं कि मुसलमानों को बाकायदा बदनाम और टारगेट करने की कोशिश की जाती है ना, कि देखो कितनी गंदी मुसलमानों की सोच है कि हिजाब इनके लिए पहले है, तालीम बाद में है। इन तमाम चीज़ों के बजाय हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जिस तरह से आपने देखा जब पंजाब में बाढ़ आई, तो पंजाब के लिए एक एक ट्रक में 5-5, 10-10 लाख रुपए का राशन पंजाब जा रहा था। उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी, फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो हम मुसलमान क्यों नहीं जोश में आते कि हम अपने स्कूल्स अलग बनाएंगे, हम अपने कॉलेजेस बनाएंगे, हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम अपने तालीमी इदारे बनाएंगे। और ये तालीमी इदारे ऐसे होंगे कि कोई भी मुसलमान तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ हमारे इंडिया का हर इंडियन यहाँ आके तालीम हासिल कर सकता है। तो हम इतने मोटिवेट क्यों नहीं होते? तो अब एहतजाज भी हो रहे हैं, नहीं साहब, आवाज़ें भी बुलंद की जा रही हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ, हमारा हक है, बुनियादी अधिकार है। भाई, जो बुनियादी अधिकार है उसको हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? बुनियादी अधिकार क्या है? कि मुसलमान अपने स्कूल्स बना सकता है। हमारा बुनियादी अधिकार हमारे महफूज हैं। अब केरला में देखो मुसलमान कितने मजबूत हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो कोची सेंट जो स्कूल है, सेंट रीटा स्कूल, इसमें मुसलमान अपने बच्चियों को पढ़ाने पर क्यों मजबूर है? क्या मुसलमान फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं है कि वह अपना कॉलेज बना सके, अपनी यूनिवर्सिटी बना सके, अपने स्कूल्स बना सके? जिन मंत्रियों संतरियों को हम और आप वोट देते हैं, क्या हम उनसे कॉलेज नहीं बनवा सकते? या अगर हमारे ही इतने खैरखा हो तो हमारे लिए कॉलेज बना के दे दें। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ना मुसलमान ऐसा करेगा, ना ये मुसलमानों के नेता ऐसा करेंगे। और कमाल की बात यह है कि सेंट रीटा स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, ये लोग बोलते हैं कि नहीं साहब, हमारा तो स्कूल तो ना सभी के लिए समान है, और जब बच्चा पढ़ने आए तो एकदम कॉमन होना चाहिए, कोई धार्मिक चीज़ उसके ऊपर ना हो, इसलिए हिजाब
नहीं लगा सकता हमारे यहाँ बच्चा। लेकिन होता क्या है कि जब कोई अगर क्रिश्चियन स्कूल है तो जब क्रिश्चियन लोगों का कोई त्यौहार आता है, जैसे 25 दिसंबर में वो आता है ना क्रिसमस डे, तो उस पर देखिए आप पूरा प्रोग्राम हो रहा होता है। गैर मुस्लिम भाइयों के कितने त्यौहार आते हैं, कोई अगर गैर मुस्लिम भाई का स्कूल है तो उसके त्यौहार पूरे मनाए जा रहे होते हैं। और उसमें मुसलमान बच्चे अगर परफॉर्मेंस ना करें तो कहा जाता है ये बच्चा परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है। देखो, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मजहबी नहीं होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए भाई, और जब यही त्यौहार आते हैं तो जो मुसलमान बच्चियां बच्चे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते हैं तो ज़बरदस्ती उनको घसीटा जाता है। कितनी अजीब बात है भाई। कॉमन हो तो सारी चीज़ों में कॉमन होना चाहिए ना, कि भाई ड्रेस भी सबका एक रहेगा और एजुकेशन ही माहौल होगा, बस कोई धार्मिक चीज़ नहीं होगी। लेकिन प्रेयर्स भी धार्मिक होती हैं और भी चीज़ें धार्मिक होती हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि इन तमाम मुद्दों पे बात ना करें। ये रोना के साथ देखो स्कूल वाला हिजाब के साथ हमारी बच्ची को एंट्री नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। जो करने का काम है वो क्या है? करने का काम ये है कि हर इलाके में मुसलमानों का अपना स्कूल हो, एक मजबूत तालीमी इदारा हो। अब 117 बच्चियां इस स्कूल में पढ़ रही हैं। इस स्कूल वालों की पता है दलील क्या है कि 117 बच्चियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी एक बच्ची को प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि होना ये चाहिए कि 117 बच्चियां इस स्कूल में क्यों जाएंगी भाई? अपना स्कूल बनाएंगे ना, हम स्कूल बनाएंगे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लैब बनाएंगे, सब कुछ मजबूत अपना खड़ा करेंगे कि गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चे भी एक सर पे दुपट्टा रखे, है ना, एक तहजीब और तमीज़ के साथ तालीम हासिल कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लाखों रुपए हमने पंजाब की बाढ़ में खर्च कर दिए। हमारी कितनी तंजीमें हैं, जमीयत उलमा है और भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं। हालांकि ये तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन तालीमी मैदान में हमारा काम ना के बराबर क्यों है? हालांकि हर मोहल्ले, इलाके में, ज़िले में अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमान बनाना चाहें तो क्या मुश्किल है? बड़े बड़े पैसे वाले, ये केरला में तो इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं। और जहाँ पर इस तरह से बच्चों को आज़ादी नहीं मिल रही है तो इन स्कूल में पढ़ाने के बजाय आप उस स्कूल में पढ़ाओ जहाँ इस तरह के फितने फसाद ना हो। बात समझ आ रही है? लेकिन अजीब बात है कि हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। वही वाली बात है कि नहीं जी आई लव मोहम्मद बोलूँगा मैं तो। अबे भाई, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो मोहब्बत वाले काम कर। नहीं, मुझे तो आई लव मोहम्मद ही बोलना है। वही वाला हमारा सीन है कि जिस स्कूल में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, होना तो ये चाहिए कि जो मेरा हक़ है, मेरा हक़ क्या है कि मैं जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी चाहूँ, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती। एजुकेशन के काम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्कूल बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कंप्यूटर सेंटर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, लेकिन ये काम नहीं करूँगा मैं। करूँगा कौन से? वो स्कूल के सामने धरना दूंगा कि मेरी बच्ची को हिजाब के साथ स्कूल क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। ज़बरदस्ती तुम अगर कर भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों की तालीम नहीं हो पाएगी। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान अपने नेताओं का गिरबान पकड़ें और कहें कि हमें स्कूल चाहिए। हमारे फ़िरोज़ाबाद में जो हमारे सांसद थे, 10 साल पहले वो वादा करके गए कि कॉलेज मिलेगा लड़कियों का फ़िरोज़ाबाद के अंदर। आज तक वो कॉलेज नहीं बन सका और हमारा फ़िरोज़ाबाद का मुसलमान उन्हीं नेता को हर बार सर पे चढ़ा के बिठाता है। कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज शादियों पे हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन बच्चों की तालीम के नाम पर हम कुछ खर्च करने को तैयार नहीं। बड़े बड़े नेता आते हैं और हमारा वोट लेके चले जाते हैं, हम उनका हाथ पकड़ कर ये नहीं पूछते कि भाई बच्चों की तालीम के लिए क्या होगा। इसीलिए इन तमाम लड़ाई झगड़ों में पढ़ने के बजाय कि मीडिया में, कि पॉलिटिकल मुद्दे, के स्कूल के बाहर खड़े हो गए, ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मुसलमान अपने एजुकेशन, तालीमी इदारे बनाएं, अपने बच्चों को काबिल बनाएं, अपने बच्चों को APJ अब्दुल कलाम जैसा बनाएं, अपने बच्चों को IAS IPS बनाएं। और जब तक तालीमी इदारे नहीं बन पा रहे हैं तो हिकमत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ हमारी बच्चियाँ तालीम पूरी करें, और तालीम पूरी करें इस नीयत के साथ कि जो कुछ मैंने झेला है वो आने वाली नस्ल को मैं नहीं झेलने दूंगी। हर ज़िले में ऐसे स्कूल और ऐसे तालीमी इदारे इंशाअल्लाह कायम होंगे जिसमें बच्चों के ऊपर ये चीज़ें आएंगी नहीं। बच्चे अगर स्कार्फ बांध के आना चाह रही है आ जाए, बच्चे अगर सर खोल के आना चाह रही है तो आ जा भाई, सबके लिए समानता, सबके लिए बराबर। कोई ग्लव्स पहन के आना चाह रहा है तो आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? इसी के साथ फिर हम कामयाब हो सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको समझ आई होंगी। एक बच्ची ने एक मरतबा मुझसे कहा कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी तो मेरा हिजाब वगैरह उतरवाया जाएगा, तो क्या मैं उतार सकती हूँ? मैंने कहा मजबूरी है आपको, अगर क्योंकि गर्ल्स हैं वहाँ सारी, आप हिजाब उतारिए और अपना एग्ज़ाम आप कंप्लीट कीजिए, है ना।
मास्क लगाइए, यानी जितना आप हिजाब कर सकती हैं, जितनी आपको इजाज़त दी जा रही है आप उस इजाज़त पर अमल करते हो। अपना एग्ज़ाम पूरा कीजिए, अपनी तालीम पूरी कीजिए, तालीम को मत छोड़िए, और तालीम इस नीयत के साथ पूरी कीजिए कि जो कुछ मैं आज बर्दाश्त कर रही हूँ, इंशाअल्लाह मैं अपने मुल्क के अंदर ऐसे तालीमी इदारे बनाऊंगी, ऐसे एजुकेशन सेंटर बनाऊंगी, अपने मुल्क में ऐसा काम करूंगी कि जिसमें कोई साड़ी पहनकर अगर आना चाहेगी, शादीशुदा औरत, जहाँ जब स्कूल में कोई ड्रेस कोड नहीं होता ना, कभी कभी नॉर्मल कोई भी ड्रेस पहन के आप जा सकते हैं, कोई शादीशुदा औरत ड्रेस पहन कर आना चाहेगी सिंदूर लगा के, मोस्ट वेलकम। कोई लड़की हिजाब पहन कर आना चाहेगी, मोस्ट वेलकम। तालीम ज़रूरी होगी उसके लिए, बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे मुल्क में इस तरह से बच्चों की तालीम को पे रोका जा रहा है। तो भाई ये काम करने का है, लेकिन किया कुछ और जा रहा है। इसीलिए मुझे उम्मीद है मेरी आप लोग बात समझेंगे। अगर 4 लोग भी मेरी बात को समझ के काम शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में 4 स्कूल बन जाएंगे। जब मैंने अकेले ने एक स्कूल बना दिया है, मुंबई का एक वाक़या था कि जिसमें एक भाई साहब थे, तो उनके बच्चे के एडमिशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनको जब प्रॉब्लम्स हुई तो उन्होंने सोच लिया कि मैं अपना स्कूल बनाऊंगा जिसमें ये प्रॉब्लम जो माँ बाप को फेस करना पड़ती है, फेस ही ना करना पड़े। वो नाम याद नहीं आ रहा है, मुंबई में वो स्कूल आज भी है और कई 100 बच्चे उस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, मुसलमानों के भी, गैर मुस्लिमों की भी, बड़े आज़ादी के साथ, आसानी के साथ। अल्लाह ताला मेरी ये बातें मुझे भी और आपको अमल करने की तौफीक दे। इसके लिए कुछ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।